गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 35 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 7 हमारी डेट 11 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम जो ज्योमेट्री हमने बहुत सारे एंगल साइड्स कैसे ट्रायंगल बनाते हैं वो बनाना सीखा था, उसी के बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या रूल्स थे, रिवाइज कर लेते हैं उसको। देखो, जो एक ट्रायंगल है वो तभी बन सकता है, तभी कंस्ट्रक्ट हो सकता है जब इनमें से जो नीचे आपको 4 कंडीशन दी गई है, इसमें से आपको कुछ ना कुछ एक कंडीशन फॉलो करती हो। ठीक है, एक कंडीशन तो आपको पता ही हो। जैसे पहली है ऑल द 3 साइड्स, या तो आपको तीनों साइड्स पता हो, जैसे कि आपको पता है ये 3 सेंटीमीटर की बनानी है, ये 4 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की, तीनों साइड्स पता हो तब आप एक ट्रायंगल को बना सकते हो। या फिर 2 साइड्स पता हो और उन साइड्स के बीच का एंगल, 2 साइड्स मतलब आपको दे दी है ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, और इन्हीं 2 साइड्स के बीच का एंगल, और कोई एंगल नहीं, जो 2 साइड्स पता है उन्हीं के बीच का एंगल अगर आपको पता हो तो हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। या फिर 2 एंगल्स पता हो, जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें 2 आपको एंगल दे रखी हो और एक साइड दे रखी हो उनके बीच में, 2 एंगल्स एंड साइड बिटवीन देम, उनके बीच में एक साइड दे रखी हो। ठीक है, 2 एंगल्स और वही जिसपे वो एंगल्स है वो साइड दे रखी हो, तो आप कर सकते हो, तो बना सकते हो। या फिर फॉर राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस एंड वन ऑफ इट्स लेग, हाइपोटेन्यूस दे रखी हो या फिर उसमें हाइपोटेन्यूस के साथ साथ उसका परपेंडिकुलर या फिर बेस, इन दोनों में से कोई एक चीज दे रखी हो तो हम एक ट्रायंगल को बना सकते हैं। ये 4 कंडीशंस में से कोई एक पता होनी चाहिए। तो चलो अब आप मुझे बताओ कि कौन सी किस में ट्रायंगल बन सकता है। थिंक एंड डिस्कस एंड राइट रीजन फॉर योर आंसर। सोचना है आपको, डिस्कस करना है और आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच साइड्स क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी आर 2 सेंटीमीटर और पी क्यू 3 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करो जिसकी तीनों साइड्स दे रखी हैं आपको। ठीक है, तो पी क्यू आर आपका ट्राइंगल है, पी क्यू आर मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, पी क्यू आर। जो पी क्यू है, पी क्यू जो क्यू आर है, क्यू आर आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, पी आर आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर और पी क्यू आपको दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। क्या ये ट्राइंगल बन सकता है? अब आप कहोगे कि कंडीशन तो थी कि भाई तीनों साइड्स अगर हमें दे रखी हैं तो हम ट्राइंगल बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हो, लेकिन एक और चीज़, एक और भी तो कंडीशंस थी जो हमने पिछली वर्कशीट में देखी थी कि जो दो हमारी क्या होती हैं, साइड्स होती हैं। जैसे कोई भी 2 साइड्स ले लो, ये 3+2 2 साइड्स का सम है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से, 6 से। क्या ये ग्रेटर है 6 से? ये तो 5 होता है, 5 बड़ा है 6 से? नहीं, 5 तो बड़ा नहीं है, इसका मतलब तो ये गलत साइड्स दे रखी है, इसका मतलब तो ये नहीं बन सकता ट्राइंगल। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, नो, ये मैं लिखवा दूंगी अभी आपको, नो दिस ट्राइंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, ये ट्राइंगल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज क्या है यहाँ पे, जो सम है ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज नॉट ग्रेटर देन, क्या है वो ग्रेटर नहीं है थर्ड साइड से, इसलिए नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरो। अब रिकॉल द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, जो 2 साइड्स का सम है वो क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या लिखोगे, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इन चारों के आंसर्स मैं आपको लिखवा दूंगी, अभी अच्छे से शो कर दूंगी मैं आपके आंसर्स, पहले सिर्फ समझो। ठीक है, फिर आंसर्स लिखने कैसे कॉपी में वो मैं आपको लिखवा दूंगी कि करके लाइन वाइज। अब देखो नेक्स्ट है, या फिर अभी लिखना है तो अभी लिख लो। फर्स्ट का आंसर है, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल बिकॉज सम ऑफ 2 साइड्स इज नॉट, बेटा नॉट आएगा यहाँ पे, इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, नॉट लगा लेना यहाँ पे, इज नॉट ग्रेटर देन, और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका आंसर ये है, ग्रेटर देन। ठीक है, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल बिकॉज सम ऑफ 2 साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्लियर है? अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल बना लो ABC, ABC, जो AB है वो 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, AB है वो 3 सेंटीमीटर है, AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो एंगल C है वो 30 है। तो क्या हम ट्राइंगल बना सकते, कैन वी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल? आप कहोगे हाँ 2 साइड से एक एंगल है, अगर 2 साइड्स और एंगल दे रखा हो तो हम बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? 2 साइड्स तो गिवन है, लेकिन एंगल भी वही होना चाहिए, 2 उन साइड्स के बीच में बनता है। ये एंगल इस एंगल से हम नहीं बना पाएंगे ट्राइंगल, इनके बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तो जो ये हमारा सेकंड वाला है इसको भी नहीं बना सकते, तो सेकंड में अभी आप लिखोगे, क्या लिखोगे, नो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल बिकॉज 2 साइड्स आर गिवन। ये लिखोगे आप, 2 साइड्स आर गिवन, 2 साइड्स तो दी गई हैं, बट एंगल बिटवीन दीज 2 साइड्स इज नॉट गिवन, लेकिन उनके बीच का एंगल नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट
उसके बाद है हमारा थर्ड पार्ट, इन अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। ए बी आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, बी आपको कितना दे रखा है, और ए सी दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, और बी आपको 30 दिया हुआ है। अब बना सकते हैं, अब हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ट्रायंगल को। अब भी नहीं कर सकते क्योंकि साइड्स तो ये गिवन है। ये ट्रायंगल जब, ये वाला एंगल जब तक नहीं पता हो तब तक हम नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते इस ट्रायंगल को। तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका, इसमें भी आप वही सेम आंसर लिखो, नो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल बिकॉज 2 साइड्स आर गिवन बट एंगल बिटवीन दीज 2 साइड्स नॉट गिवन। 2 साइड्स गिवन है लेकिन उनके बीच का एंगल गिवन नहीं है। हो गया सेकेंड और थर्ड भी क्लियर है। लास्ट पार्ट देखो, लास्ट एक ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अंदर जो ए सी है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो एंगल ए है वो 60 डिग्री है और एंगल बी है वो 50 डिग्री है। तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही निकल जाएगा क्योंकि 2 एंगल्स गिवन है, तीनों सम्स का 180 होता है, वो भी हम निकाल लेंगे। तो आप बताओ क्या इस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? कर सकते हैं। तीनों एंगल्स, 2 एंगल्स अगर आपको दे रखे हो और एक साइड दे रखी हो, ठीक है, एक साइड आपको क्या दे रखी है, 2 साइड, तीनों एंगल्स बना के और साइड से रखी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे फोर्थ में तीसरा एंगल भी निकल गया। अब तीनों एंगल गिवन है तो फिर तो निकाल ही लेंगे आराम से, और एक साइड आपको गिवन है, ठीक है। लेकिन आप तो कहोगे यहाँ पे कि भाई ये 2 साइड्स, ये आपकी ये एंगल्स गिवन है लेकिन साइड तो ये वाली गिवन है, सॉरी साइड तो ये वाली गिवन है, फिर हम एंगल्स ये वाले गिवन है, तो यही साइड गिवन होती तो ही तो बना सकते थे। लेकिन ये देखो ना आप, अगर आपके पास ये दोनों एंगल दे दिए तो तीसरी साइड अपने आप निकल गई। तो ये दोनों आपको एंगल्स पता है, तो जिस साइड पे जो साइड गिवन है उसके दोनों एंगल्स अगर आप पता कर सकते हो तो आप एंगल बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। सी एंगल आपका क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से जो एंगल्स, जो सम होता है तीनों ट्राइंगल के एंगल्स का वो 180 होता है। 2 एंगल्स दिए हुए हैं तो तीसरे का निकल गया 70। ये आपका डायग्राम बनेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो, सो वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, हम ट्राइंगल बना सकते हैं क्योंकि 2 एंगल्स और साइड्स दी है उनके बीच में 2 एंगल्स के, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ। क्लियर हो गया, सारे के सारे आपने आंसर्स लिख लिए साथ के साथ। अब देखो, अब हम चलते हैं आज की वर्कशीट में। 2 क्वेश्चंस आपको गिवन है, दोनों की दोनों आपको कंपास की हेल्प से ट्राइंगल बनाने हैं। पहला है कंपास और रूलर लो, स्केल लो और अपना प्रकार लो, और आपको एक ट्राइंगल बनाना है DEF, एक ट्राइंगल बनाना है DEF, जिसमें जो EF है वो कितना है 7.5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, और जो DF है वो आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो F एंगल है ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये ट्राइंगल बनाओ, ठीक है। चलो बनाना सिखाते हैं, मेरे साथ साथ बनाओ, मैं आपको साथ साथ बना के दिखाऊंगी। देखो क्या चीज़ करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे रफ बनाया ना, आप ये अपने साइड में छोटा सा रफ बना लिया करो ताकि आप फटाफट से अपने प्रकार स्केल उठाओ और इसको देख देख के फटाफट से बना लो। रफ डायग्राम बना लो, उससे बहुत ईजी बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 समझ में आ गया, ये भी मैं बनाना सिखाऊंगी। एक बार मैं दोनों क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ, फिर हम बनाने अपनी कॉपी में चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे बनाना है। दूसरा क्या है, दोनों भी मेरे साथ साथ बनाने हैं आपको। दूसरा क्या है, आपको एक लाइन बनानी है PQ, ठीक है। मैंने एक लाइन बना दी PQ, एक पॉइंट बना दो उसके बाहर R, मैंने एक पॉइंट बना दिया कहीं पर भी R। ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू PQ, PQ के पैरेलल क्या होती है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है जो आपस में कभी भी ना मिलती हो, कभी भी ना मिले, क्योंकि ये 2 लाइन से ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाएंगी, लेकिन जो ये 2 लाइन से ये आगे जाकर भी ऐसे ही चलती रहेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो आपको पैरेलल लाइन PQ बनानी है, PQ के पैरेलल लाइन बनानी है जो R से पास होती हो, R से जो पास होती हो, यूजिंग कंपास और रूलर, स्केल और कंपास की मदद से बनानी है। कैसे बनाओगे, चलो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। चलो अब इन दोनों क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं, ठीक है। अपना पेंसिल, स्केल, इरेजर, प्रकार सब लेकर बैठो और मेरे साथ साथ बनाओ। स्टार्ट करते हैं, चलो। तो देखो स्टार्ट करते हैं बनाना। क्या करना है आपको, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा सा, अब क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन को आप पता है क्या करो, क्वेश्चन रीड करो और छोटा सा साइड में बना लो जो आपको समझ में आया। क्वेश्चन में दिया गया था कि जो EF है वो 7.5 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे जो ED है ये 5 सेंटीमीटर का है, और इसके बीच का जो एंगल है ये EFD, ये हमारा 60 डिग्री 60 डिग्री का है, ठीक है। ये दिया हुआ था, तो मैंने रफ डायग्राम यहाँ पे बना लिया है। तो इसकी हेल्प से हम फटाफट से हमारा डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो EF है वो मुझे 7.5 सेंटीमीटर खींचनी थी, है ना। तो आप यहाँ से एक 7.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये 0 है, 0 से 7 ये है, 0.5 यहाँ है, तो इसको खींचो 7.5। ये जो लाइन हो गई ये हो गई 7.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। यहाँ से खत्म होती है ये, ठीक है ना। इसको नाम दे दो क्या, EF।
उसके बाद क्या करना है, मुझे जो एफ डी जो ये वाली लाइन है ये 5 सेंटीमीटर की खींचनी है, लेकिन उससे पहले मुझे ये एंगल जो बनाना है 60 डिग्री का। ये कैसे बनाओगे, देखो आपको कंपास लेना, प्रकार लोगे, इस पॉइंट पे रखोगे, एफ पॉइंट पे, इसको थोड़ा सा खोल लो, एफ पॉइंट पे रखोगे और यहाँ से क्या बनाओगे, इस तरीके से आपको आर्क चाप है जो वो बनानी है। ठीक है, फिर क्या करना है, ये थोड़े सी बाहर निकल के इसको यहाँ से ठीक कर लेना। अब मुझे क्या करना है, जो ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट से मुझे ऐसे आर्क, एक चाप लगानी है, आर्क लगानी है। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये आपका 60 डिग्री का ही तो बनेगा। अगर आप इस पॉइंट से यहाँ पे इसको मिला देते हो तो ये 60 डिग्री ही बनेगा आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है, यहाँ आप लाइन ड्रॉ कर दो कि कितनी भी लंबी खींच दो, 5 सेंटीमीटर की हम बाद में देखेंगे, अभी कितनी भी लंबी खींच दो। फिर क्या करो, जो आपका प्रकार है उसको खोलोगे 5 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, ये आपका जो स्केल है ना, ये देखो ये आपका जो स्केल है, यहाँ से 0 पे रखो इसको और 5 सेंटीमीटर लंबा खींचोगे। ठीक है, 0 से 5 सेंटीमीटर आपको इसको खींचना है। थोड़ा सा और खोलेंगे हम इसको, जब तक ये पूरा 5 पे नहीं आ जाता। ये देखो अब पूरा 5 है, देखो है ना। अब ये पूरा कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो मुझे 5 सेंटीमीटर ही खींचना था, तो यहाँ पे रखोगे अपने प्रकार को और 5 सेंटीमीटर की एक ऐसे आर्क लगा दोगे। ठीक है, अब ये जो साइड है ये कितनी हो गई, ये 5 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, और अब इस पॉइंट को, जो ये आर्क लगाई है, इस पॉइंट से इस बिंदु से मिला दो। ठीक है, इस आर्क को यहाँ पे मिला दो। ठीक है, इस तरीके से, तो ये आप इसको क्या नाम दोगे, यहाँ पे डी दोगे इसको नाम। ठीक है, अब ये क्या बन गया, डी ई एफ बन गया। यही हमें बनाना था पहले क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आ गई, हमारा ट्रायंगल जो त्रिभुज है डी ई एफ वो बन गया। ये 7.5 सेंटीमीटर की लंबाई है, ये 5 सेंटीमीटर की, और ये जो एंगल है हमारा कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, ये जो है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना था, त्रिभुज नहीं बनाना था कोई भी, उसमें क्या करना था, बस आपको सिंपली पैरेलल लाइन जो समानांतर रेखाएं हैं वो बनानी थी। ठीक है, कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले इसमें कितनी भी लंबाई का आपको कोई भी लाइन खींच लो। ठीक है, कोई भी यहाँ पे मैंने लाइन खींच ली, कितनी भी सेंटीमीटर की। ठीक है, एक लंबी सी लाइन खींच लो, ये मैंने खींच ली है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ, इस लाइन को मैं नाम दे देती हूँ पी क्यू। पी क्यू के बाहर कोई भी एक पॉइंट बना लो, आर पॉइंट कोई भी बाहर बना लो, इस पॉइंट को इस लाइन से मिला दो, इस लाइन से मिला दो। ठीक है, फिर क्या करना है, और लंबा बना सकते हो इसको, और ज़्यादा लंबा बना लो। ठीक है, फिर क्या करो, प्रकार लेना है आपको और इसको यहाँ पे इस तरीके से खोलो और ऐसे कितनी भी खोल के, कितना भी खोल के ऐसे लगा दो लाइन। ठीक है, जितना अब ये खुला हुआ है, जितना अब ये खुला हुआ है उतना ही इस पॉइंट पे रखो। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे रखोगे और ये आपका इस तरीके से बना दो। जितना यहाँ खुला हुआ था ना, देखो जितना यहाँ खुला हुआ है, जितना यहाँ है, ये देखिए ये है, इतना खुला हुआ, ये इतना है ना, इतना खुला हुआ है, तो इसको इतना यहाँ से आप काटो। ठीक है, यहाँ से इतना काटो। ठीक है, अब जो ये बिंदु है और ये बिंदु है, आगे समझ, नीचे वाली ये वाली लाइन नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये बिंदु और इस बिंदु से ये मिला देना है आपको। ठीक है, ये बिंदु आपको यहाँ से मिला देना है, तो आपकी जो लाइन है वो बन जाएगी। देखो ये बिंदु का पॉइंट है जो यहाँ पे है ना, ये जो बिंदु हमने गोल बनाया है, ये और ये आपस में, अब ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये क्या है, अब आपकी क्या है, समानांतर रेखाएं। ठीक है, ये वाली बेटा यहाँ, ये वाली नहीं आएगी, इसको मिटा देना आप। ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ी नीचे लग गई थी। ध्यान रखना, अगर आपकी भी ऐसे ही हो, इसके सामने ना लगे तो दोबारा चेक करना कि ये कितना है। अब देखो ये पहले मैंने इतनी लगाई थी, लेकिन ये पूरी यहाँ तक तो नहीं है ना, इस पॉइंट तक, तो इसका मतलब गड़बड़, तभी हमारी गड़बड़ हो गई थी। देखो इतनी लगाई थी हमने, लेकिन हमें क्या करना है, इसको और खोलो, और खोलो, यहाँ तक खोलो, यहाँ तक खोलो, और फिर लगाओ यहाँ से, फिर यहाँ से लगाओगे ना, तब आपकी जो रेखा है वो बन जाएगी। ठीक है, हो गए दोनों क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बनाने थे, बहुत ही आसान थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।